everyone, welcome to Economind Academy. This is Neha Raghuvanshi, your economics and paper 1 teacher at MS Study Guru. और साथ ही हम यहाँ इकोनॉमाइंड एकेडमी पर कवर करते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, जिसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आज ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, क्वार्टर 3 में 2023-24 के क्वार्टर 3 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू सेकेंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इज 8.4%। तो आज इसी के बारे में हम सारी चर्चा करने वाले हैं कि 8.4% की ट्रेमेंडस ग्रोथ कैसे मिली हमें, जो कि प्रोडिक्टेड थी अप्रोक्स 7.5% के आसपास, एंड वी अचीव्ड 8.4% ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या रहा, क्या ट्रेंड रहे, क्वार्टर 2 में क्या था, सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट्स क्या है, कौन इन्हें रिलीज करता है, और भी बहुत सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल एट MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के फुल फ्लेज्ड कोर्सेज विद 100% सिलेबस कंप्लीशन प्रोवाइड करते हैं, जहां आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, फ्री PDF मिलती हैं, नोट्स की PYQs मिलते हैं एक्सप्लेनेशंस के साथ। साथ ही आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड फ्लो चार्ट्स। सो आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी करेंटली हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लास्ट 8 इयर्स का बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम पिछले 8 सालों के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो लगभग आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, तो क्या होता है, क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, तो एक क्वेश्चन में आपके 4 से 5 कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। ओके, एंड इसके साथ ही MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोर्स चल रहा है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट आपको कराया जाएगा बाय मी एंड सिमरनजीत कौर मैम के द्वारा। तो आप जाके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 8.4% इन क्वार्टर 3 ऑफ ईयर 2023-24। क्वार्टर 3 से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या मैं रेफर कर रही हूँ क्वार्टर 3 से? क्वार्टर 3 से मैं बात कर रही हूँ आपकी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर का जो क्वार्टर था, वो, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर में काउंट करते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, ठीक है, अप्रैल टू मार्च हम फाइनेंशियल ईयर काउंट करते हैं। सो हमारा जो क्वार्टर 3 था, वो था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड उसकी जो ग्रोथ रेट रही है, उसका हमें 2 महीने बाद डेटा देखने को मिलता है, जो कि अभी 29 फरवरी को आपका डेटा रिलीज हुआ है। तो उसके हिसाब से हम ये रिवाइज एस्टिमेट्स पढ़ने वाले हैं। तो ये जो प्रेस नोट है, ये सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स है, या सेकेंड एस्टिमेट्स हैं ऑफ नेशनल इनकम 2023-24, ठीक है। और ये क्वार्टरली एस्टिमेट्स होते हैं किसके? जीडीपी के, ठीक है। सो जीडीपी के क्वार्टरली एस्टिमेट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं इसे रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंडर आता है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि ये सारे डेटा जीडीपी या आपके जितने भी स्टैटिस्टिकल डेटा है, वो सब यही रिलीज करते हैं, ठीक है। इस डेटा के थ्रू या इस पूरे चार्ट के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेती हूँ आपसे रियल जीडीपी क्वार्टरली ग्रोथ रेट की, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी इज बेसिकली जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, और बेस ईयर हम लेते हैं 2011-12। कांस्टेंट प्राइसेस मतलब यहाँ पर हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी उसका अमाउंट इज बेसिकली जीडीपी, ठीक है। और यहाँ पर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वो भी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टरली। तो अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब मैं जीडीपी 8.4 की बात करती हूँ, ठीक है,
इसमें भी सरकार ने बहुत सारे फिगर्स रिवाइज किए हैं। लाइक ये जो आपको 4.3, 5.5 ये सारे जो फिगर्स दिख रहे हैं, ये सब रिवाइज फिगर्स हैं। आप पहले जाके देखोगे तो ये फिगर था 4.4। जब रिवाइज किया सरकार ने, क्योंकि अब कुछ चीजें एडिट एडिट होती हैं, ऐड की जाती हैं, कुछ चीजें रिमूव की जाती हैं, सो इसके हिसाब से ये एस्टिमेट्स थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। तो ये 4.4 से 4.3 हुआ। अब हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम 2022-23 के क्वार्टर थ्री के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं इस डेटा को, क्वार्टर थ्री ऑफ 23-24। कंपैरिजन से मेरा क्या मतलब है? फॉर सपोज यहाँ क्वार्टर थ्री में मैंने 100 करोड़ का प्रोडक्शन, 100 करोड़ मेरा जीडीपी था, ठीक है। और 2023-24 में मेरा 110 करोड़ का जीडीपी है। ओके, सो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो 10% का ग्रोथ हुआ है, ये मैं इस पर्टिकुलर फिगर से रेफर कर रही हूँ। समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स लिए हैं 100 के, जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। सो इस हिसाब से जो पिछले साल क्वार्टर थ्री में मेरा 4.4 का ग्रोथ था, उसके कंपैरिजन में मेरा ग्रोथ कितना हुआ है? 8.4% का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। अब इसके आगे आगे के कुछ स्लाइड्स में हम इसके रीजंस भी डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। देन एक और चीज आपको मैं बता दूं, रिवाइज एस्टिमेट्स में बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे जब ये वाला डेटा रिलीज किया गया था, तो ये डेटा एक्चुअली में था आपका कितना? 7.8%। एंड ये 8.1 वाला डेटा था, ये 7.6% था। तो रिवीजन के बाद सब सारे फिगर्स रिवाइज किए गए, तो उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट की गई है, वो 8.2%, 8.1% एंड 8.4% प्रेडिक्ट की गई है। और अभी कुछ टाइम बाद हमें क्वार्टर फोर की भी ग्रोथ रेट के बारे में पता चल जाएगा, एंड इवेंचुअली पूरे फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। बट अभी करेंटली हम किसका, इस पर्टिकुलर फिगर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम कुछ रीजंस जान लेते हैं, इनके रीजंस क्या हैं। तो देखो, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, राइट, जीडीपी जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट कितना कंजम्पशन कर रहे हैं प्राइवेट्स, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड कैपिटल पे गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, देन चेंज इन स्टॉक, है ना, जो यूजुअली हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं, राइट। देन उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर सिंपल फॉर्मूला मैं आपको समझाऊं तो ये हम पढ़ते आते हैं, C+I+G माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एम, राइट, जो कि हमारा नेट एक्सपोर्ट्स रहता है। तो ये जो सी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको आप देखो, लास्ट ईयर ये क्वार्टर थ्री में कितना था? लगभग 2473,262, और अभी ये कितना है? 2560,203। तो पहला रीजन तो आपका यही हुआ, है ना। पहला रीजन क्या हुआ? पहला रीजन हुआ आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ग्रोथ की वजह से हमारे जीडीपी की हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। ठीक है, पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फिगर्स रिवाइज किए गए हैं काफी सारे, ठीक है, इस वजह से भी। एंड तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि आप देख सकते हो 2022-23 में कितना था? क्वार्टर थ्री में 1282,287, और ये अब कितना हो गया? 1418,043। तो आप देख सकते हो ये एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, जो कि हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है फॉर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन क्वार्टर थ्री ऑफ दिस ईयर। क्वार्टर थ्री से मैं अगेन रेफर कर रही हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले जो मंथ्स थे, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, क्या हमारा जीडीपी रहा है। देन हम एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट्स हमारे 972,383 रहे हैं, और इम्पोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं। सो ये फिगर यूजुअली हमारा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। हमारे इम्पोर्ट्स कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। तो ये कुछ
आपके फिगर्स थे जिनसे हम पता लगा सकते हैं बेसिकली, जो ये दिखाते हैं कि हमारा जीडीपी में ग्रोथ क्यों हुई है क्वार्टर 3 में। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, पहली चीज तो रिवाइज्ड फिगर्स, दूसरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और तीसरा रीजन गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ के बारे में। अब जैसे मैंने आपको क्वार्टरली ग्रोथ तो बता दी, क्वार्टरली ग्रोथ तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन फाइनेंशियल ग्रोथ का क्या? जो कि पहले हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारी लगभग 7% या 7.3 के आसपास जो हमारी ग्रोथ रेट रहने वाली थी, नाउ वी आर प्रेडिक्टिंग कि इस साल की ग्रोथ रेट जो हमारी रहेगी वो 7.6% के आसपास रहेगी, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डेटा। जो कि पहले आपका, मैंने आपको जैसे बताया, क्वार्टर वाइज भी डेटा हमारा रिवाइज हुआ है, सो एनुअली भी डेटा हमारा रिवाइज हुआ है, जो कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं 7.6% की हमारी ग्रोथ रेट निकल कर आ सकती है। ठीक है, एंड सेकेंडली इकोनॉमिस्ट वो जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 6.9%। 6.9% क्यों कर रहे हैं, इसके आप मुझे कमेंट्स में रीजन बताएंगे। ठीक है, आप मुझे रीजंस बताएंगे कि 6.9 किन किन रीजंस की वजह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें भी इकोनॉमिस्ट बनना है एंड वी हैव टू लर्न टू प्रेडिक्ट, राइट? ओके, सो जीडीपी में शेयर की हम बात कर लेते हैं। तो ये वाला फिगर आप देखिएगा, ये 23-24 वाला फिगर है। ठीक है, सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कितना, लगभग 55.6% प्राइवेट कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 9.6% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, एंड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट करती है 34.1%। और बाकी सारी चीजें देख सकते हैं आप, जिसमें अगेन हमारा इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और इसका हम नेट ऑफ ही लिखते हैं, तो ये नेगेटिव में जाता है हमेशा। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, शेयर इन जीडीपी। एंड लास्टली ये आप सेक्टर वाइज ग्रोथ भी देख सकते हो, राइट? तो सेक्टर वाइज में अगर हम देखें तो सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, ये ऑरेंज वाला आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी की ग्रोथ रेट में, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीजन पता चल गया होगा कि क्वार्टर 3 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी थी और उसके कारण क्या रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली listening to my video, and please like, subscribe and share this channel for most valuable information in regards with economics, related to economics exam, UGC net exam, set, and all other assistant professor exams. So thank you very much.